हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टैट पर। तो आइए दोस्तों, आज हम मैथ की चौथी क्लास लेकर आए हैं। तो योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न होंगे। यह वीडियो नंबर 4 है। कितनी है? वीडियो नंबर 4 होगी यह, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 6 है, तो दोनों बड़ी संख्याएं क्या होंगी? यानी तो बड़ी संख्या इसमें से क्या होगी? तो देखो, इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक है और एक ट्रिक है। तो चलिए दोनों से ही शुरू करके देख लेते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट से देखते हैं। किससे देखते हैं? कॉन्सेप्ट से। जैसे ये कह रहा है दो संख्याएं, मैं मानता हूँ दो संख्या हमारी कौन सी हैं? एक्स प्लस वाई। कौन सी है? एक्स प्लस वाई है। वो कितना दे रहा है? योग दे रहा है हमारा 40। यानी योग कितना है? 40। और तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो अंतर भी 6 है इनका, यानी एक्स वाई का अंतर भी 6 दे रखा है। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो मैं देख रहा हूँ, हम जब ये दोनों जुड़ जाएंगी क्या होगा? ये जुड़ जाएंगी, एक यानी वाई से वाई कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ जो जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? 46 यानी 2x। तो इससे मैं काट दूंगा तो ये कितनी आएगी? 23। यानी x बराबर कितनी आ गई? 23 आ गई। कितनी आ गई? 23। और मेरे पास संख्या कितनी थी? दोनों का योग मिलाकर मुझे 36 मिली है। कितनी? सॉरी, 46 मिली है। कितनी मिली है? 46। यानी 46 में से अगर मैं ये घटा देता हूँ तो मेरे को संख्या मिलेगी 17। कितनी मिलेगी? 17। एक 17 मेरे पास है, यानी ये वाई हो जाएगी। कौन सी? वाई हो जाएगी। तो ये वाई है, यह छोटी संख्या होगी। कैसी होगी? छोटी संख्या होगी। और जो 23 है यह बड़ी संख्या होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 23। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगर इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखें तो इसकी जो ट्रिक है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। क्या कीजिए? अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो जोड़ लीजिए, और छोटी संख्या पूछता है तो इनमें से घटा लीजिए। तो यह बड़ी संख्या पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगा? तो योग मेरा कितना है? 40 है। और अंतर कितना है? अंतर मेरा 6 है। इन दोनों को मैं जोड़ लूँगा तो कितना हो जाएगा? 46। और संख्या मेरे पास कितनी है? 2। 2 से मैं इसे काट दूंगा तो 23। आंसर कितना आ गया मेरा? 23 आ गया। तो तब भी मेरा यही सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 36 है। यानी जो दो संख्या है उनका योग 36 है तथा अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या क्या होगी? तो मैं इस ट्रिक का यूज करूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें भी। तो दो संख्याएं कितनी हैं? 36 हैं। और अंतर इनका कितना है? योग बराबर 36 है और अंतर बराबर 12 है। संख्या मेरे पास कितनी बची? 24। और दो संख्याएं हैं, 2 से इसे काट दो, 12। तो आंसर मेरा कितना आ गया? 12। यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखो, इसमें अब तक तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछी गई थी, लेकिन अब इसमें गुणनफल पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है? गुणनफल पूछ लिया गया है। तो देखो, तो दो संख्याएं, यानी पहली जो संख्याओं का योगफल है वो कितना है? योगफल तो 75 है। कितना है? 75। उनका अंतर कितना है? उनका जो अंतर है वो 25 है। क्या है? 25 है। अगर मैं इसमें से संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो यह कह रहा है तो मैं इसमें से अगर बड़ी और छोटी संख्या दोनों निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ? बड़ी और छोटी संख्या दोनों निकाल लूँ। तो मैं इन्हें जोड़ लूँगा। क्या कर लूँगा? जोड़ लूँगा। तो यह हो जाएगा 100, यानी 100। और संख्या मेरे पास 2 हैं, तो यह सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या होगी? यह सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर मैं इसे घटा लेता हूँ, क्या करता हूँ? घटा लेता हूँ। जैसे 25 में से, अब सॉरी, 75 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। और संख्या मेरे पास 2 हैं, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। अब मेरे पास छोटी संख्या भी है और बड़ी संख्या भी है। अगर इनका मैं गुणा कर दूँ तो कितना आएगा? 25 पहिया 125, यानी 1250। यानी 50 गुणा 25, तो मेरा यह आ जाएगा 1250। क्योंकि 25 पहिया 125 होता है और जीरो पहले से है, तो यह 1250 आएगा। यही मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग 46 है। यानी दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा?
दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो जो योग है वो कितना है आपके पास, योग पता है मुझे, योग मेरे पास 46 है और अंतर मुझे पता है कितना है, अंतर मुझे पता है कितना है, मेरा अंतर 14 है। कितना है, 14 है। तो यह जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगी। तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास संख्या हो गई 60। क्या हो गई, 60। और संख्याएं कितनी है, 2। 2 से इसे काट दो तो कितना आएगा, 30। कितना आएगा, 30। अब मैं देख रहा हूँ कि जो 46 है इनका अंतर भी तो लेना है मुझे गुणनफल के लिए। तो जो 46 है, 46 में से अगर 14 जाएंगे तो 32 बचेगा। कितना बचेगा, 32। और संख्या कितनी है मेरे पास, 2। 2 से काट दो 16, यानी 16 गुणा 30। तो 16 गुणा 30 हो जाएगा 480। 16 तिया 48, 480 मेरा यह आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 480 सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 5वां प्रश्न है आपका कि दो संख्याओं का योगफल 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो जो दोनों संख्याएं हैं उनको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, उनको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो वो दोनों संख्याएं हैं कौन सी, तो आइए चलो हम देखते हैं। तो ये दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं हैं। तो मैं ऑप्शन के साथ जाऊंगा, ऑप्शन से देखती हैं। यानी 1 और 7 8 होती हैं, योगफल 8 है। और व्युत्क्रमों का योगफल 15 मिलेगा। क्या इसका गुणा करके मैं 15 ले सकता हूँ, नहीं आएगा। तो यह मेरा ऑप्शन होगा नहीं। 4 और 4 8, योगफल तो मुझे 8 मिल रहा है, लेकिन इनका जो गुणनफल होगा वो 16 मिलेगा। कितना मिलेगा, 16। 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है। इसलिए मेरा यह भी आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं। 2 गुणा 6 12, ये तो वैसे भी नहीं होगा। 5 15, और इनको जोड़ेंगे तो ये बैठता है 5 और 3 8, 8 दिया 15। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 3 और 5 यह मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है। योगफल है आपका 8 और तथा उनका गुणनफल 15 है। जो गुणनफल है, क्या है, गुणनफल, गुणनफल भी मेरे पास कितना है, 15 है। कितना है, 15। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो जो मुझे व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें बीच में एक साइन लगाना होता है। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन के साथ जाऊं, इसे मैं अगर ऑप्शन के साथ जाऊं, यानी हम कैसे कर सकते हैं, इसकी जो विधि है वो फार्मूला है वो क्या है। देखो, पहली संख्या मानता हूं और दूसरी संख्या मानता हूं। मैं क्या मानता हूं, पहली संख्या मानता हूं और दूसरी संख्या मानता हूं मैं। जैसे पहली संख्या मैंने ले ली, इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए। क्यों, क्योंकि 5 15 और 5 और 3 कितने होते हैं, 8, यानी 3 और 5 ले लिए मैंने। क्या ले, 3 और 5। इसका मैं देखता हूँ तो 1/3, 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5। जब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो 15 आएगा। कितना आएगा, 15। तो 5 15, 5 15 और 5 15, तो यह हो जाएगा 8/15। कितना हो जाएगा, 8/15। तब भी मेरा यही आंसर आया है। तो ए ऑप्शन इसका सही है।